मेरी विमाता महारानी कद्रू और उनके 1 सहस्त्र पुत्रों की दास्तां स्वीकार करता हूँ। दास्तां स्वीकार करता हूँ। दास्तां स्वीकार करता हूँ। मेरी विमाता महारानी कद्रू और उनके 1 सहस्त्र पुत्रों की दास्तां स्वीकार करता हूँ। दास्तां स्वीकार करता हूँ। दास्तां स्वीकार करता हूँ। महारानी, ये धागा इनकी कलाई में बांध दीजिए। ये कच्चे सूत का धागा तेरी शपथ का साक्षात प्रतीक है गरुड़। इस शपथ को तोड़ पाना किसी भी दास के लिए संभव नहीं है। इस शपथ को तोड़ पाना किसी भी दास के लिए संभव नहीं है। असीमित बल का स्वामी गरुड़ आज एक कच्चे धागे से बंधा है। स्वयं विडंबना भी हंस रही होगी तेरे भाग्य पर। हे परम प्रभु विष्णु, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपनी मां के मुख से निकले हर वचन को पूरी श्रद्धा से निभा पाऊं। मां रुक जाइए। मां, हम कहां जा रहे हैं? मां रुक जाइए। मां, आपको कंकड़ कांटे पैरों में चुभ रहे हैं पर मां को आभास तक नहीं हो रहा। आज तक इन्हें ऐसी अवस्था में कभी नहीं देखा। तू कभी किसी का दास नहीं बनेगा। मेरी विमाता महारानी कद्रू और उनके 1 सहस्त्र पुत्रों की दास्तां स्वीकार करता हूँ। माँ रुक जाइए। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? एक क्षण रुकिए माँ। अति हो चुकी है, अब और नहीं। अब सब समाप्त कर दूंगी मैं। इतने वर्षों तक कद्रू दीदी का हर बार हर तिरस्कार सहा मैंने। अब तुझ पर अत्याचार होते नहीं देख सकती मैं। मुझे लगा था यदि दासी बनकर पूरी निष्ठा के साथ उनकी सेवा करूंगी तो उनके मन में स्नेह, प्रेम और दया के भाव फिर से जाग उठेंगे, पर वो मेरी भूल थी। हम दोनों का जीवित होना ही उनकी आंख में कांटा बनकर चुभता है गरुड़। इसलिए आज मैं उनकी, उनके पुत्रों की, अपनी और तेरी हर पीड़ा का अंत कर दूंगी। ये क्या कर रही हैं आप? यहाँ से कूद गए तो मैं तो उड़ जाऊंगा, पर हम मत फैलाना अपने पर, मत उड़ना तू। हम दोनों यहाँ से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय नहीं है गरुड़। एक दूसरे को ऐसे तड़पते देखने से अच्छा है कि हम अपनी पीड़ा का अंत कर ले गरुड़। माँ क्या हो गया आपको? आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? माँ आपको संतुलन साधना आता है। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, ना आपका मन भटकता है, ना मस्तिष्क विचलित होता है। मेरी आदर्श है आप माँ। मैं सब कुछ आप ही से सीखता हूं, तो फिर आप अपनी श्रद्धा, अपना धैर्य कैसे खो सकती है? थक गई हूं मैं गरुड़,
बहुत थक गई हूं मैं। यदि मुझे विश्वास हो ना कि तुझे वो जीवन अवश्य मिलेगा जिसके योग्य तू है, तो अब भी जीवन भर दासी कर्म कर सकती हूँ मैं। पर तुझे एक क्षण के लिए भी दास के रूप में देखना मेरे लिए असहनीय है पुत्र। तू बोलना मुझे, हाँ, मेरे प्रभु श्री विष्णु वो मुझसे इतना क्रोधित क्यों है? वो मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे? तू बता मुझे। अर्पण कर, चल अर्पण कर, अर्पण कर तू अर्पण कर, अर्पण कर, चल अर्पण कर, अर्पण कर तू अर्पण कर। हर श्वास जब उनका है तो क्यों चिंता हरि को समर्पण कर। अर्पण कर, चल अर्पण कर, अर्पण कर तू अर्पण कर, अर्पण कर तू अर्पण कर, अर्पण कर, चल अर्पण कर, अर्पण कर तू अर्पण कर। लो, तुम दोनों भी प्रसाद ले लो। और बाबा, आप तो आपको कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ हैं? तन की आंखें नहीं देख सकती, पर मन की आंखें सब देख सकती हैं पुत्र। और वैसे भी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की छवि में एक विशेष तेज है, शुद्ध सात्विक तेज। अवश्य ही तुम दोनों भगवान विष्णु के भक्त हो, है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, बस एक जिज्ञासा है मन में। आपके जीवन में इतना कष्ट है, रहने के लिए ना कुटिया है, ना जीविका कमाने का कोई साधन, आपका ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है, आप देख भी नहीं सकते और विकलांग भी हो, यही ना? प्रभु ने आपको कुछ नहीं दिया, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? कैसे कहूं कि प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं तो ऐसा जीवन जीता हूं पुत्री, जो अनेक व्यक्तियों के लिए भी दुर्लभ है। जीविका कमाने के लिए ईश्वर कुछ करने ही नहीं देता, जो उन्हें चढ़ाया जाता है वही उत्तम भोजन भगवान मुझे खिलाते हैं। भक्तजन जो मुझे देते हैं वही मैं उन्हें खिला देता हूँ। मैं देख नहीं सकता, विकलांग हूँ, मेरे सभी कार्य हो जाते हैं क्योंकि मेरी रक्षा भगवान विष्णु स्वयं करते हैं। मेरे मुख में केवल एक ही नाम रहता है, मेरे प्रभु का, मेरे विष्णु का। इससे अधिक उत्तम एक भक्त के लिए और क्या हो सकता है? लो, प्रसाद का सेवन करो और भगवान विष्णु का पूजन करो। संसार में कितना कष्ट है,
और हमारा कष्ट कितना कम है। माँ, यदि हम ये सोचेंगे कि जो हमारे साथ हुआ वो बड़ी माँ की इच्छा से हुआ, तो हम कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। पर यदि हम ये विश्वास करेंगे कि जो हमारे साथ हुआ या संसार में जो कुछ होता है वो प्रभु विष्णु की इच्छा से होता है, तो हम सदैव प्रसन्न रहेंगे। माँ, हमें दुखी रहने का कोई कारण ही नहीं मिलेगा। सही कहा ना माँ? मुझे क्षमा कर दे पुत्र। मेरा विश्वास डगमगा गया था, भूल गई थी कि मेरे प्रभु की लीला अपरंपार है। ये जो करते हैं उसमें कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छुपा होता है। कितना बड़ा पाप करने जा रही थी मैं, तुझे कुछ हो जाता तो। माँ, हमारे साथ प्रभु श्री विष्णु है ना? और वो हमारे साथ है माँ, सदैव। और प्रभु अपने भक्तों के साथ कभी कुछ अनुचित नहीं होने देंगे। देख रहे हो भैया, सब कितने खुश लग रहे हैं। एक बात बता, मुझे इतनी प्रसन्नता तो तुम सबके जन्म के समय भी नहीं हुई थी जितनी आज उस करुण को दास बनाकर हो रही है। स्वाभाविक है मैं, करुण हमारे अस्तित्व के लिए संकट बन गया था, और आपने उसे अपना दास बनाकर अपने चरणों तले रौंद दिया। ऐसे में प्रसन्न होना तो उचित है माँ। हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं। पर मेरी प्रसन्नता केवल इसलिए नहीं है कि वो शत्रु हमारा दास बन गया है, इसलिए भी है कि तुम सबको सत्ता के शिखर पर देखने के लिए जो सपना मैंने देखा था, अब वो सत्य होने वाला है। गरुण नाम का संकट टल गया है, इसलिए हमारा अगला लक्ष्य होगा देवताओं और दानवों को पराजित करके तुम सबकी श्रेष्ठता को सिद्ध करना। माँ, नियति का प्रयास तो देखिए। मैं आपको दासता से मुक्त कराने के लिए गया था और मैं स्वयं ही दास बन गया। घर पहुंचकर काव्य रचना करूंगी इस परिहास पर। नाग वंश अलसाएगा, पक्षी करेगा काम, विष्णु को मन में धरे, मुंह से बोले राम। वाह। और माँ, एक और बात,
अब तो महल में प्रवेश करने से कोई भी नहीं रोकेगा मुझे। प्रभु ने मेरी प्रार्थना का फल दिया है। मुझे बिना बताया गया था ना, अब बिना सूचना के कहीं नहीं जा पाएगा तू। सदैव मेरी आंखों के सामने ही रहेगा। मैं भी तो वही चाहता हूँ माँ। चल अब। कैसे ये दोनों इतने प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? मैंने तो ये सब इसलिए किया था ताकि इनके जीवन से हर्षोल्लास का अस्तित्व मिट सके, इनका साहस साथ छोड़ दे, आत्मविश्वास लुप्त हो जाए और मनोबल टूट जाए। फिर भी ये दोनों इतना हंस क्यों रहे हैं? क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने हमारी चाल से बचने का कोई उपाय सोच लिया हो? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये क्या कर रहा है तू? अरुण को हृदय से लगा। आप भी लगाइए ना, बहुत अच्छा लगेगा। आइए। दिन चढ़ने लगा है, कहाँ रह गए तुम दोनों दास? हाँ, अब से आप मुझे कोई भी कार्य करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि अब प्रभु विष्णु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। अब से मैं करूंगा सारे कार्य और आप करेंगे विश्राम। कितनी सौभाग्यशाली माँ हूँ मैं, जिसे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है जो ऐसी कठिन परिस्थिति में भी प्रसन्न है। किंतु इसे कैसे बताऊं? दास्ता की बेड़ियों में बंधना जैसे जीवन का अर्थहीन होना होता है। ईश्वर से मेरी बस इतनी प्रार्थना है कि उनकी कृपा हमेशा तुझ पर बनी रहे और तू हमेशा यूं ही प्रसन्न रहे।